नहमिया की किताब पहले अध्याय पान नंबर 580 पहले अध्याय 9 पद। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। देखिए, सात यहां पर नहमिया 6 पद में, मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किया है मान लेता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले नहमिया सारे इजरायलियों के पापों को व्यक्तिगत रूप से मान लेता है। हमें मानने की जरूरत है। हालेलुया। हमारे पापों को मानने की जरूरत है। और आगे, मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उसको हमने नहीं माना। ये बातों को परमेश्वर के सामने नहमिया बता रहा है। यहाँ पर सारे इजरायलिया नहीं है, परंतु नहमिया सारे इजरायलियों के ओर से वो बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात में जो है सब लोग मानना भी शुरू करते हैं। आज आपको और हमको क्या करना है? वही काम करने के हमें जरूरत है। आगे, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा से कहा था, मूसा को बोला था। हालेलुया। आप अगर व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 1 से लेके 7 आप लिख सकते हैं, घर में जाके पढ़ सकते हैं। 30 में से 1 से लेके 7 पद तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पास से भागोगे, इधर उधर भटकोगे, तो मैं तुम्हें अपने देश से तितर बितर कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें सावधान रहने की जरूरत है। और आगे 9 पद में हम देखते हैं, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, अपने वाचा से पीछे नहीं हटता और आपको सुधि देते रहता है। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का दास नहमिया जो है वो मूसा के साथ जो परमेश्वर ने बोला था उस बातों को याद दिला रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं बोलता हूँ, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने से परमेश्वर ने इस्राएलियों को, आपको क्या क्या वाचा दिया है ये बातें समझ में आता है। परमेश्वर आपसे क्या बोला है, क्या वायदा किया है, ये बातों को आप जान सकते हैं। उस वायदे को परमेश्वर के सामने बोलना चाहिए। हालेलुया। बोलकर हम प्रार्थना करना चाहिए और हमको मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया।
परंतु अब क्या लिखा है कि परंतु यदि तुम मेरे ओर फिरे, हालेलुया, आप नोट करेंगे, यदि तुम मेरे ओर फिरे और मेरी आज्ञाएं माने और उन पर चले। 3 बार मेरे ओर फिरे। माया दीदी कहां चले गई? हालेलुया, अपना ध्यान कहीं तो नहीं रखता है। हालेलुया। हाँ, पहले परमेश्वर को ओर फिरना चाहिए। मेरा मन कहाँ रहता है? देखिए, आप देखिए यशायाह नबी का किताब 55 अध्याय, यशायाह नबी 55 अध्याय मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। 6 पद, 55, 6 और 7 पद। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। सवाल एक बात है, प्रभु परमेश्वर कब तक आपको मिलेगा? कब तक मिलेगा? हालेलुया। बोलिए, अपने सामने से कोई लोग बोले, परमेश्वर यहोवा यीशु आपको कब तक मिल सकता है? जब तक जब तक हम जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक ही परमेश्वर हमको मिल सकता है। और हम कब तक जिंदा रहेंगे? हालेलुया। कब तक हम जिंदा रहेंगे? हाँ, कब तक परमेश्वर आपको जिंदा रखेंगे? क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। हाँ, सवाल के जवाब दीजिए। कब तक पूरी नहीं होंगी? जब तक परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं होती, जब तक उसकी मर्जी पूरी नहीं होती हमारे द्वारा, कब तक उसकी मर्जी पूरी होगी? हमको पता नहीं है। हालेलुया। कब तक हम जीवित रहेंगे उसका पता किसी को भी नहीं है। हालेलुया। किसी ने सोचा क्या भाई आलेश के साथ ऐसा होगा करके? सोचा था क्या हमारे अर्श के साथ ऐसा होगा? ऐसा किसी ने सोचा था क्या? जिस दिन उनका सुबेरे दोपहर को ये हादसा हुआ, 12 बजे तक 1 बजे तक भी जब तक उसका फोन नहीं आया तब तक हमने कभी सोचा, कल्पना भी किया कि ऐसा कुछ हो जाएगा करके? नहीं हो, क्योंकि समय हम नहीं जानते कब हमारा जीवन का अंत होगा, ये बात को हम नहीं जानते। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, अभी 4 मिनट पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हालत खराब हो रहा है। हालेलुया। मैं ये संदेश पूरा करूंगा कि नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा सा डाउट भी लग गया। हालेलुया। कमजोरी लग रहा था, मैं तुरंत में पानी मांगा, 2 घूंट पानी मैंने पिया। हालेलुया।
यही हमारा जिंदगी है। अगर मैं सोचूं कल करूंगा, परसों करूंगा, परसों मन फिराऊंगा, अगले हफ्ते में चर्च में जाऊंगा, चलो ठीक है ये महीना हम नहीं जाएंगे, अगले महीने अरे अगले महीने तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा? मेरा आदेश पिछले हफ्ते में आकर चर्च में सब काम पूरा किया है, ये हफ्ते में वो नहीं आ रहा है। हंस के साथ में भी वही काम हुआ। वो संडे को उसने काम किया था। वो दिन मेरे को याद नहीं कौन सा दिन था वो दिन, हाँ? शुक्रवार था। पहले संडे को हमको मालूम था क्या? नहीं मालूम था। ये सब चेतावनी है, ये सब चेतावनी है। हमें जागरूक होने की जरूरत है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसके खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। आज मैं जिंदा हूं, आज मैं पुकार सकता हूं। मैं आपको बताता हूं, आज पिछले 4 दिन से बोल नहीं पा रहा था, उसका मुंह नहीं खुला। कहीं हम में से किसी को और किसी को ऐसे नौबत ना आए। आज हम परमेश्वर से दूर होकर ऐसे कोई नौबत ना आए। एक चेतावनी है, आगे बढ़ेंगे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही के वो फिरे। हालेलुया। इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं, परमेश्वर का ओर फिरे। हालेलुया। और वही नहमाया बता रहा है 9वें पद में 1:9 में, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो क्या होगा? चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के शोर में भी हो, चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की चोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के लिए निवास के लिए चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें 2 अर्थ होता है। मैंने मन फिराया। इस नागपुर शहर का अंदर लाखों लोगों का बीच में से परमेश्वर ने मुझे बुलाया और एक मीटिंग में लेकर गया और मुझसे बात किया और अपने स्थान में लेकर आया। आज आपके सामने मैं खड़ा हूं। हालेलुया। मैं कहां भटक रहा था, परंतु जब मैंने मन फिराया परमेश्वर ने अपने स्थान में लाया। और दूसरा एक स्थान है स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। वो समय आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तब आप ये दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, हालेलुया, आप वहां से जीवित उठेंगे। हालेलुया। आपको ढूंढने के लिए, सरकार के लिए पते की जरूरत है। कोर्ट को अपने समन या पुलिस को अपने समन
बंटवारा करने के लिए आपके एड्रेस की जरूरत है। मेरा परमेश्वर को आपके पता का जरूरत नहीं है, वो आपके पास ही रखा है। हालेलुया। उनको आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है, क्योंकि आपको अपने हथेली पे अपना नाम चित्र खोद के रखा है। क्षण भर में आप दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, वहां से जीवित उठाएगा और अपने पास बुला लेगा। आप बाड़ी के रहने वाले बने हो, शायद अफ्रीका में आपको गाड़ी गए हो, या अफ्रीका में आपका मृत्यु हो गया हो, वह समुद्र में डूब गए हो, कहीं अमेरिका में, कोई भी कहीं भी दुनिया के कोने में आप पड़े होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इकट्ठा करे। क्या आज आप मन फिराने के लिए तैयार हैं? क्या उसके वो आप फिरने के लिए तैयार है क्या? उसके आज्ञाएं मानने को तैयार है क्या? और उस आज्ञा में चलने के लिए हम तैयार हैं क्या? वो अपने वादा को नहीं तोड़ता है। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसका 44 पद। जब वे अपने शत्रु के देश में होंगे, तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे, हालेलुया, शैतान के साथ होंगे, या आपको हो सकता तितर बितर कर दिया, आपको रहने का स्थान भी नहीं है, ऐसे आपका परिस्थिति हो जाएगा। उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही मैं, हालेलुया, ऐसे ही मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलिए ना मेरे साथ, ऐसे ही मैं नहीं छोड़ूंगा, और ना उनसे ऐसे घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालो, और अपने उस वाचा को तोड़ दो जो मैंने उनसे बांधी थी, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं। वो अपने वायदे को नहीं तोड़ता है, इसलिए उसका आशीष बराबर आपके संतान के ऊपर, आपके पीढ़ी के पीढ़ी तक वो चलता ही रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आज आराधना के समय पर शायद इसलिए मुझे ऐसे प्रकार की अगुवाई किया। हमको मन फिराने की जरूरत है, परमेश्वर के उपस्थिति में आने की जरूरत है, परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है, हमारे पापों को मानने की जरूरत है। 39 से पढ़ेंगे 26 में। और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे, और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं के सामने समान गल जाएंगे। पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे
मेरे करेंगे, मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, इसी कारण वो हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है। यदि उस समय उनका करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक के, और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। Praise the Lord। हमें स्मरण करने की जरूरत है, हमें फिरने की जरूरत है। टर्न, रिटर्न, फिरो और संपूर्ण रीति से मन फिराओ। परमेश्वर वापस से आप यूं का त्यों करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखिए व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और 29 से पढ़ेंगे। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त ये है, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तुम यहोवा को ढूंढेगा वो मिल जाएगा, परंतु शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसको ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात सोचने की जरूरत है, हमारे पास जब विपत्तियां आ जाती है, अब मन नहीं बढ़ाते हैं, उल्टा हम अपने गर्व करके, अपने हिम्मत करके परमेश्वर से पूछने लगते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों। क्या हम परमेश्वर से बड़ा ज्ञानी हैं? क्या हम परमेश्वर को इतना गहराई से जानते हैं? हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वो तुमको ना तो छोड़ेगा ना नष्ट करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी भी भूलेगा नहीं, इसलिए कभी भी आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। हालेलुया। हाँ, हम दुष्ट होने के बाद में भी हम अच्छे हैं, हम अष्टपुष्ट है और हमारा उम्र भी लंबा है, हम डिंगना मारे, परंतु मन फिराए, आपके ऊपर परमेश्वर अभी भी अनुग्रह कर रहा है। मन फिराने की आवश्यकता है। मैंने एक बुढ़ी माँ से भी मिला, उनके जीवन को मैं जानता था, उनको बहुत लंबा आयु परमेश्वर ने दिया, उसके लंबे समय तक उनको बहुत तकलीफ हुआ। हालेलुया। करीब 2-3-4 साल तक वो बिस्तर में रही। हालेलुया। वो जब मैं जाता था, मिलता था, तो बोलते थे कि भाई तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को खड़ा करने का परमेश्वर सामर्थ दे। पहले तो खड़ा होने के लिए, सामर्थ के लिए मेरे को बोल रही थी, फिर बात में बोल रही थी कि मुझे ये तकलीफ सहन नहीं होता है, मुझे परमेश्वर ले। मैं आपको बताऊं, उनको मरने की इच्छा कभी नहीं थी। हालेलुया। वो अपने तकलीफ के कारण भले बोलते थे, परंतु मरने का इच्छा उनका जीवन में कदाचित नहीं था। उनको वापस खड़े होने का इच्छा था। तो मैं उनको बोला करता था, मन फिराओ, परमेश्वर ने तुम्हें अनुग्रह दिया है।
परमेश्वर ने तुम्हें अनुग्रह दिया, लंबा आयु दिया है। मन फिराओ, क्षमा करो, प्रेम दिखाओ। बड़ा दुख के साथ में मेरे को मुझे कहना पड़ता है, अंत तक उसने मन नहीं फिराया, मन नहीं फिराया। ना उन्होंने किसी को क्षमा किया, ना उनसे कभी किसी से क्षमा मांगा, ना परमेश्वर के पास जाने को तैयार हुए। जांचो, अपने आप को परखो, कहीं उनमें से मैं भी ऐसा तो नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह के कारण से मैं हूं, पर मुझे मन फिराने की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। आज हम मन फिरा लेते हैं तो परमेश्वर हमारा जीवन को यूं का त्यों कर देगा। परमेश्वर से सवाल मांगना छोड़कर परमेश्वर को वो अगर मन फिराए। बहुत लोग हैं परमेश्वर से सवाल करके बैठते हैं, परमेश्वर क्या अन्याय कर सकता है, आपके कामों को भूल सकता है। परमेश्वर आपके क्रिया के अनुसार फल देने वाला परमेश्वर है। हम नहीं जानते हमारा मन क्या चलता है, वो बात हम नहीं जानते, मगर परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 106 47 पर। और जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे, उन सब से उन पर दया कराई। 106:47। हे हमारे परमेश्वर, ये हमारे परमेश्वर यहोवा हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 56 अध्याय और उसका 6 से 8 तक पढ़ेंगे। 56 6 से 8। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचते रहे, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र दिन को पवित्र मानकर हम अपने आप को पवित्र करने के लिए पवित्र स्थान में आने की जरूरत है। हम ये छोड़कर अपने मन माने अपने इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताते हैं, प्रभु को उनके स्थान हम देने के चूक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। आगे प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। इकट्ठा करके एक दिन मिलाने वाले हैं। हालेलुया। आज आलेस्यु भी यहाँ से अलग होगी, प्रभु के पास है, मगर परमेश्वर के दिन में हम सब इकट्ठे किए जाएंगे। उसकी हम बात जो रहे, जब तक
हम प्रभु में बना रहे, प्रभु में बना रहे। यिर्मयाह नबी की किताब निकालेंगे 12 अध्याय, उसका 15 पद। उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा और उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर, उन पर दया करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उखाड़ने के बाद फिर, एक बात ध्यान रखें, हमें फिर परमेश्वर के पास आने की जरूरत। अगर परमेश्वर से दूर हुए फिर आने की जरूरत है। जब फिर हम आते हैं, उखाड़ने, क्या लिखा है, उखाड़ के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा और उन पर से हर एक को उसके निज भाग और भूमि में फिर से लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दया अपने लोगों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। आपके एक बात याद रखने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह अपने बाहें फैलाए। हालेलुया। वो ऐसे बांध करके नहीं खड़ा है, अपने हाथ को नीचे रख के नहीं खड़ा है। हालेलुया। ना वो बैठा हुआ है, परंतु वो क्रूस के ऊपर खड़ा है, बाहें फैलाकर, मेरे जन कब आएगा मैं उसको गले लगा। आपका आने का देर है, मगर वो तैयार है, वो तैयार है। यिर्मयाह 31:10। ये जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इस्राएलियों का तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनके ऐसा रक्षा करेगा जैसा चरवाहा अपने झुंड की करता है। वो दिन आ रहा है जिन्होंने तितर बितर किया है, जो आपका दुश्मन थे, वही आपके जीवन में आके एक आशीष को लाके देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 32 अध्याय 37 पद। परंतु अब इज़राइल का 32:32-37 देखो, मैं उनको उन सब देशों में, उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा और नीडर करके बसा दूंगा। हालेलुया। हाँ, आपके जीवन में तितर बितर क्यों हो रहा है? आपको स्थान क्यों नहीं मिल रहा है? आपका घर क्यों नहीं बन रहा है? हम अरे को मन फिराने की जरूरत है। यिर्मयाह नबी 3 अध्याय 14 और 15 पद पढ़ेंगे। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है। तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। आप चरवाहा के पास में साथ में रहो, वो बुद्धि और ज्ञान से चराएगा। हालेलुया। चरवाहे को न छोड़ो, कलीसिया को ना छोड़ो, कलीसिया में बना रहो, विश्वास में बने रहो, परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर के आज्ञा मानो। हालेलुया। वो आपको कभी भी नहीं छोड़े। यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय, मैंने पहले बोला 6 और 7 पद हमने पढ़ा है।
दोबारा पढ़ेंगे यशायाह 55:6-7। जब तक यहोवा मिल सकता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी तब खोज में तक रहो। उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो। कब तक वो निकट है? जब तक आप जीवित है तब तक आपको निकट है। हालेलुया। जब तक जीवित है तब तक वो आपके निकट है। जब आपके निकट से दूर हो जाता है तो फिर आपका जिंदा नहीं रह सकता। हालेलुया। आपके पास से प्रभु चले गया, आपका प्राण भी। तो जब तक जीवित है वो निकट है। आप उनके निकट में भले नहीं रहेंगे, परंतु परमेश्वर आपके निकट है। उसको पुकारो, दुनिया को ना पुकारो। दोस्त आपके काम में नहीं आएगा। आपके मालिक या कंपनी में नौकरी करते वो आपके काम में नहीं आएगा। ये सरकार आपके काम में नहीं आएगा। ना आपका माँ बाप आपके काम में आ सकता, ना कोई डॉक्टर आपके काम में आ सकता है, मगर आपका परमेश्वर आपके काम में है। प्रभु के हाथ है मेरे साथ, प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई। हालेलुया। वो हमारे साथ है, मगर हम उनको ढूंढते हैं क्या और किसी को ढूंढते? ये बड़ा सोचने की बात अपने सामने खड़े हो जाएंगे। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारे गति में और मेरी और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के नाम की महिमा। उनके चरणों में हम आए, उनके चरणों में हम अपने आप को अर्पण करें और उनके मर्जी आपके और मेरे जीवन में पूरे होने के लिए यदि हम समर्पित करें तो परमेश्वर आपको यूं का त्यों कर देगा। हमको मन फिराने की जरूरत है, आपको और हमको मन फिराने की जरूरत है। यह परमेश्वर के वचन के भजन संहिता 6 में 5 पद इस प्रकार कहता है, मृत्यु के बाद मेरे स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हालेलुया। मृत्यु के बाद हम धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। मृत्यु के बाद प्रभु का हम स्मरण नहीं कर सकते हैं। प्रभु ने आप और हमको जीवन दिया है। प्रभु के वचन जीवित है। आपके और मेरे पास वो वचन पहुंचा है। क्या मैं तैयार हूं? आजा प्रभु यीशु के पास आजा, जीवन मिलेगा तुझको। आजा, आजा, आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों न
पास तू साथी न रहे फिर उदास तू आजा प्रभु यीशु के पास आजा 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 शायद ये मौका तेरा आखिरी तुझको बुलाता यीशु नासरी शायद ये मौका तेरा आखिरी तुझको बुलाता यीशु नासरी धोखा ही धोखा ये संसार है देखो यीशु का सच्चा प्यार है आजा प्रभु यीशु के पास आजा 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 प्रभु यीशु के पास आजा 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 आज ये वचन सुनने के बाद क्या आप मन फिराने के लिए तैयार हैं? क्या आप मन फिराने के लिए तैयार हैं? कितने लोग मन फिरा रहे हैं? यीशु की आवाज को कितने लोगों ने सुना? हालेलुया हालेलुया। पास्टर नारायण सामने आएंगे प्रार्थना। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरे नाम के लिए मेरे प्रभु खुदावन तेरे नाम में हमारे लिए छुटकारा है प्रभु तेरे नाम में खुदावन हम आज की सुबह इस दिन को स्मरण करते हो प्रभु हम एक पश्चाताप के हृदय को लेकर तेरे पास आते हैं प्रियो ये समय है कि आप में से जितने लोगों को ये लगता है कि हाँ मुझे पश्चाताप की जरूरत है शायद आज प्रभु मुझे अगर बुला कर लेकर जाए तो मेरा क्या ठिकाना होगा मुझे इसकी खातरी नहीं है अगर ये बात आपके हृदय में आई है तो प्रियजनों मैं आपसे बोलूंगा कि आज का दिन आपका है कि आप वो निर्णय लें कि प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ कि प्रभु मैं पश्चाताप करती हूँ आइए अपने होठों को हम खोलें और अपने पश्चाताप की बात को अपने परमेश्वर से कहें क्योंकि वो परमेश्वर आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है वो परमेश्वर किसी बिल्डिंग का परमेश्वर नहीं है वो परमेश्वर किसी देश का परमेश्वर नहीं है वो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला आपको रचने वाला परमेश्वर है और आपका वो व्यक्तिगत परमेश्वर है आपका वो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो उस व्यक्तिगत परमेश्वर से अपने मुंह को खोलकर अपने पश्चाताप को करिए अपने पड़ोस में कौन खड़ा है आपके दाएं कौन खड़ा है आपके बाएं कौन खड़ा है ये मायने नहीं रखता है आपका और आपके परमेश्वर का रिश्ता मायने रखता है और जैसे हमने गीत को गाया शायद ये मौका हमारा आखिरी हो सकता है मेरे प्रियो ओ कल फिर मैं देख लूंगा कल फिर मैं देख लूंगी कल मैं सोचूंगी ये करने के लिए हमारे पास समय नहीं है प्रियो अपने होठों को खोले और अपने पश्चाताप को अपने परमेश्वर के साथ बोले मैं 1 मिनट का समय आपको देता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत पश्चाताप की आप प्रार्थना करें प्रियो आपका पश्चाताप यीशु नहीं कर सकता है आपका पश्चाताप मैं नहीं कर सकता हूं आपका पश्चाताप हमारे सीनियर पासवान नहीं कर सकते हैं बेटे आपका पश्चाताप आपके मम्मी आपके डैडी नहीं कर सकते बेटी आपका पश्चाताप आपका पति आपका पत्नी नहीं कर सकता है आपका पश्चाताप आपको करना होगा आज का वचन सुन के जितनों के हृदय में ऐसा लगता है कि मुझे मन फिराने की जरूरत है मुझे पश्चाताप करने की जरूरत है हो सकता आप स्कूल के बच्चे हो सकता आप स्कूल की बच्ची हो सकता आप एक हाउसवाइफ हो सकता आप नौकरी करते हो सकता आप बूढ़े हो आपको लगता होगा कि अरे मैंने तो अपना जीवन जी लिया है लेकिन प्रियो पश्चाताप करने के लिए आयु की जरूरत नहीं है आप स्कूल के बच्चे हो सकते हैं आप स्मरण कीजिए कि आपके जीवन में आप कहाँ गलत है अपने पश्चाताप को कर लेने का ये समय है प्रियो वो पश्चाताप
करने के लिए अभी से उचित समय और कोई नहीं है। आइए प्रत्येक अपने जीवन को जांचे, प्रत्येक हम अपने जीवन को जांचे और बोले कि प्रभु हम पश्चाताप करते हैं। यीशु मैं पश्चाताप करती हूँ, यीशु मैं पश्चाताप करता हूँ। मैंने जीवन से मैं मन फेरता हूँ, मेरी गंदी आदत को मैं छोड़ता हूँ यीशु, मेरी बदजुबानी को मैं छोड़ता हूँ, मेरे हृदय को गंदे ख्यालात को मैं छोड़ता हूँ। अपने माँ बाप का मैं कहा नहीं सुनता हूँ, कहा नहीं सुनती हूँ। प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ कि मैं आपसे अपने माँ बाप की बात सुनूंगा। यीशु मैं तेरी बात को सुनूंगा। तेरे वचनों का मैंने कई बार अपमान किया, अपने मन मुताबिक चला यीशु, पर आज मैं कहता हूँ यीशु मैं तेरे वचनों के अनुसार चलूंगा, अपने मन मुताबिक नहीं चलूंगा। अपनी आदतों से मैं बाज आता हूँ, अपनी आदतों से मैं बाज आती हूँ। अपने माँ बाप का मैं आज्ञा सुनूंगी, अपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार मैं चलूंगा। प्रभु हम परिवार मिलकर ओ गुड समारिटन फेलोशिप ये कलीसिया मिलकर खुदावंद पश्चातापी हृदय के साथ तेरे समीप आते हैं। प्रभु हमको परिवार समेत तू कबूल कर, हमें से एक भी अपश्चातापी हृदय का है ऐसा पाया ना जाए। हम अपने पश्चाताप के साथ सुने हुए वचन के अनुसार, तेरे सामर्थ्य वचन के अनुसार हम एक पश्चातापी हृदय को लेकर प्रभु तेरे समीप आते हैं। तू हमको क्षमा कर और तेरे वचनों के अनुसार अपने वायदों को हमारे जीवनों में पूरा कर, और उन वायदों को अपने जीवनों में पूरा होने के लिए जो रुकावट है वो हमारा जिद्दीपन है, तूने उसको हमको दिखा दिया। हम धन्यवाद। अपने जिद्दी हृदय को लेकर हम पश्चाताप करते, पश्चाताप करते, पश्चाताप करते। अपने हटीले मन से हम पश्चाताप करते। हमारे मनों को तू तोड़, पत्थर स्वरूपी मनों को तोड़ प्रभु, तेरे हाथ में पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं प्रभु। एक मांस का हृदय दे दे प्रभु, एक मांस का हृदय दे दे प्रभु। हम पश्चाताप करते हैं, अपने जीवन से हम घृणा करते हैं। जिन क्रियाओं में हम लिप्त थे उन क्रियाओं से हम घृणा करते हैं प्रभु। आज घृणा कर उसको यहीं तेरे क्रूस के सामने छोड़ देते हैं। फिर उसमें हम नहीं लिप्त होंगे, फिर हम झूठ में हम नहीं लपेटे जाएंगे, फिर हम अपनी गंदी आदत में नहीं लपेटे जाएंगे। यीशु अपनी आदतों को, अपने मैले जीवनों को आज हम कलीसिया मिलकर तेरे क्रूस के ऊपर रखकर हम यहाँ से विदा लेते हैं। तू एक नया जीवन के साथ में लेकर चल। धन्यवाद और स्तुति कर, हमारे पश्चाताप को तूने स्वीकार किया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अपने जीवनों को फिर से एक बार तेरे हाथ में सौंप दे। आज आराधना में तू हमारे साथ रहा और प्रभु जैसा हमने मांगा तूने प्रत्येक के हृदय से तूने आज की सुबह बात किया प्रभु। धन्यवाद कर, मनुष्य नहीं पर प्रभु तेरे सामर्थ्य ने हमसे मुठभेड़ किया है। धन्यवाद कर, सुने हुए वचनों से हम दृढ़ हो जाए ऐसा तू चाहता है प्रभु। तेरी कलीसिया मजबूत हो जाए तू चाहता है प्रभु, और कलीसिया के मजबूत होने के लिए पश्चाताप आवश्यक है प्रभु। वो आवश्यक वचन को तूने सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में भेजा। धन्यवाद कर, हमारे मनों में जो भी नाना प्रकार के जो विचार आए प्रभु अपने आप को कमजोर करने वाले, उन सारे विचारों से भी हम पश्चाताप करते हैं। यीशु तेरे पास हमारे लिए योजना है कि हम बलवंत और सामर्थी होकर तेरे राज्य में प्रवेश करें। उस तेरी योजना को सफल करने के लिए तूने वचन को भेजा है प्रभु। धन्यवाद कर, अपने आप को फिर से एक बार तेरे हाथ में सौंप दे। आगे का समय जब हम कलीसिया मिलकर अन्य विधियों में जब हम प्रवेश करते हैं प्रभु तो हमारे साथ और संग रहे, हमें दृढ़ कर मजबूत कर, और इस कमजोर घड़ी का सामना मजबूती से करने के लिए तू हमको मजबूत कर। तू सच्चा है, तू प्रेमी है। फिर से एक बार आगे आने वाले समय को और अब तक के बिताए हुए समय को प्रभु धन्यवाद के साथ हम तेरे हाथ में फिर से सौंप दो। अपने जीवनों को भी तेरे हाथ में सौंप दो। बढ़िया से हमारी विनतियों को सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु। आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को करें। मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हम सबके साथ
प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन। आमीन। अभी